हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स गिवन है और हमें इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमें बेस और हाइट ये पता होनी चाहिए, तो इजीली हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी फिगर में हाइट क्या होती है, देखिए ये है बेस, और बेस पे ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन मिलती है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये होती है हाइट। मीन्स इस ट्रायंगल में हाइट है 3 सेंटीमीटर और बेस ये है 4 सेंटीमीटर। तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो चीज हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। बेस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी ये है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हम वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे 1/2, यानी हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बेस। बेस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच, ये हमें गिवन है हाइट 3 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और ये 2 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हम किसी भी फिगर का निकालेंगे उसकी यूनिट में हमेशा स्क्वायर लग जाता है। अगर यहाँ मीटर और मीटर होता तो ये हो जाता मीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर जो है इस ट्रायंगल का एरिया होगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए ये जो लाइन है ये है हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रही है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स ये जो लाइन गिवन है ये हमारी हाइट है 3.2 सेंटीमीटर, और ये हाइट है तो ये बेस होगा। तो बेस हमें गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। बेस इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए। और ये हाइट हमें गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। हाइट इसलिए है क्योंकि ये देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रही है, 90 डिग्री का एंगल इस पे बन रहा है, मीन्स ये हाइट है। तो अब हम लिख लेते हैं हाइट, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मीन्स हाफ, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बी बेस, बेस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच, एच हमें गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 से 3.2 ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहां से जो है 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2 जब हमने किया था तो इसके बाद डेसिमल है तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.6 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार हम देखिए इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.6 से हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 जा 30 का 0 कैरी गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8, और ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हम डेसिमल ऐसी जगह लगाएंगे जिसके आगे 1 डिजिट हो, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, इसके आगे अब 1 डिजिट है। और लास्ट में पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसे हमें
लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है, देखिए ये हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स यहां पे जो है ये बेस और ये हाइट हो सकता है, और ये बेस और ये हाइट हो सकती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा। अगर ये बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर ये बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगी। आप इसमें से कोई भी बेस मान सकते हैं और किसी को भी हाइट मान सकते हैं। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो आप इसको हाइट मान सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। और इसको अगर आप बेस मान रहे हैं तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं बेस। हम 3 सेंटीमीटर को बेस मान लेते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं। तो हम बेस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और हाइट ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बेस। बेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको देखें, 2 और 4 ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और ये 3 2 जा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और सेंटीमीटर ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है, एरिया किसी भी फिगर का निकल रहा हो, यूनिट में हमेशा स्क्वायर जरूर लगता है। पेरीमीटर जब हम निकालते हैं किसी भी फिगर का, उसमें स्क्वायर नहीं लगता है यूनिट के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए ये परपेंडिकुलर आ रही है लाइन, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स ये जो है ये है हाइट, और ये हाइट है, तो ये है आपका बेस। तो बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो हम पहले यही लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। बेस बी ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और हाइट ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एग्जाम में आंसर शीट में अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 की जगह 1/2 मल्टीप्लाई बी बेस ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एच हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 2 से ये 2 ये कट रहे हैं आपस में, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब ये 3 और 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होके 3 1 जा 3 हो जाएगा, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो नीचे 1 है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3/1 भी 3 ही होना है। और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो देखिए यूनिट में हमेशा स्क्वायर आएगा, और वैसे भी हम देखेंगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर एरिया में यूनिट भी मल्टीप्लाई होती हैं, और जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो डी पार्ट का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।